आज मुझे लग रहा है कि कुछ लोग इतने ज्यादा डम कैसे हो सकते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने 2 शॉर्ट्स डाले जिसमें मैंने शेयर किया कि एक वेजिटेरियन डाइट के अंदर हाउ यू कैन गेट 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, हाउ यू कैन गेट 38 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एक दिन मैंने शायद स्मूदी बनाई थी, एक दिन मैंने ये ओट्स बनाया था, मैं वही खाने लगा हूं। दिखाता हूं क्या क्या डाल रहा हूं इसके अंदर। एंड कई बार गुस्सा आता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जो कि यूजलेस कमेंट जो होते हैं ना, जिसके अंदर कोई सर पांव के नहीं है। पीपल आर गोइंग थ्रू डिफरेंट फेजेस इन देयर लाइफ। आई डू अंडरस्टैंड दैट कि लोग अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है, नौकरी नहीं है, फैमिली के अंदर नई बात बन रही है, पैसा नहीं है। मतलब मेरे को बार बार एक मैंने इंटरव्यू देखा था, रिचा चड्डा, नॉट वेरी फेमस एक्ट्रेस, बट एक रिचा चड्डा का इंटरव्यू देख रहा था मैं। उसके अंदर वो बोल रही थी कि उससे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हाउ डू यू हैंडल ट्रोल्स। मेरे को ट्रोल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको इग्नोर ही करता हूं, लेट इट बी। बट उसका आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो बैठी हुई कहती कि आप ट्रोल्स को कैसे हैंडल करते हो, आपको गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है। कहती मेरे को क्या करना है, फलाने गांव के अंदर एक कोई बैठा हुआ है, कहता उस राजेश के पास नौकरी नहीं है, राजेश के पास पैसा नहीं है, उसकी बीवी उसे मार रही है या बच्चे उसकी नहीं सुन रहे हैं, वो केवल इंटरनेट के ऊपर आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है एक कमेंट लिख के। मेरी बात सुनो, चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या सोच रहा है, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? चिंटू तुम्हारे आगे आ गया, तुम इसे चपड़ासी भी नहीं रखोगे अपने घर में। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें चिंटू क्या सोचता है? चिंटू अपनी भड़ास निकाल रहा है, उसके पीछे का पेंट पील हो रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसकी मम्मी एलपीजी से चूल्हे पे आ गई। चिंटू क्या करेगा? इनकी ड्रेस अच्छी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी खराब है, तुम्हारी जिंदगी डिप्रेसिंग है। उस प्रोटीन वाले वीडियो के ऊपर अगर आप देखोगे शॉर्ट्स के अंदर, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी कल एक रील इसी वजह से डाली, मैं भरा हूं अंदर से। एंड द रीजन इज, पहले एक सेकंड ये बनाता हूं, उसके बाद बताता हूं कि क्या कमेंट आ रहे हैं। दिखा। सो ये ओवरनाइट ओट्स है, मैंने इसका शॉर्ट डाल रखा है कि इसको क्या क्या डाला है मैंने इसके अंदर। बहुत कुछ सामान है इसके अंदर। मैं इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूं। मैं आधा अपना सुबह खा लेता हूं, या कई बार पूरा भी खा लेता हूं, लेकिन कई बार आधा खा लेता हूं। फिर उसके दोपहर में या शाम को जब मुझे थोड़ा सा स्नैक्स खाने का मन करता है, अंदर से क्रेविंग लगती है, तब फिर मैं आधा तब खा लेता हूं। कई बार पूरा पूरा सुबह खा लेता हूं। तो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, बट इसको मैं रखता हूं हैंडी। तो एक जो है इसका हाफ जो है वो तन्या अपने साथ लेके चली गई है, 1-2 जार्स और रखे हुए अंदर। बस थोड़ी सी ब्लूबेरीज डाल दूंगा इसके अंदर में। सो ये मेरा एक क्विक सा ब्रेकफास्ट रहता है। द बेस्ट पार्ट फॉर दिस ओवरनाइट ओट्स इज कि रेडी है, मेरे को सुबह उठ के फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यार अब क्या ब्रेकफास्ट के अंदर बनेगा, या स्क्रैच से बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। न्यूट्रिशियस है, फिलिंग है, इसको खा लेता हूं। मेरे को दोपहर तक, लंच तक मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगती है, इतना हैवी होता है। अब इसके अंदर कई ज्ञानी पुरुष आ जाते हैं, इसके अंदर ना 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर और ऐड कर दोगे तो वाह वाह हो जाएगी। अरे ऐड करने को मैं इसके अंदर 1000 आइटम और ऐड कर दूं और तब वाह वाह ही होती जाएगी। कोई आके कहेगा इसके अंदर पालक डाल दो, कोई कहेगा इसके अंदर बथुआ डाल दो, इसके अंदर 2 चम्मच पिसा हुआ वो डाल दो, न्यूटेला डाल दो, सब चीजों से वाह वाह ही होती है। यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस, दैट इज द की। ऐसा नहीं है कि एक डाइट ले रहा हूं, इसके बाद जिंदगी में खाना ही नहीं खाना, मेरे को बस यही खाना खा लिया। तो द पॉइंट इज कि अपने टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाई करना है, अपने डाइट पे भी ध्यान रखना है। ओवरऑल यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। ऐसा नहीं है। अब किसी का कमेंट जिनके ऊपर मैं भड़का हुआ था वो थे इन मेरे को वर्ड्स भी नहीं आ रहे हैं, किसी को कोई अच्छे वर्ड्स पता हो ना ऐसे लंगूरों के लिए। सारा प्रोटीन जो है वो एक डाइट में नहीं लेना होता। अगर आपका वेट 80 kgs है तो इसका मतलब नहीं है कि मैं जब खाना खाऊंगा तो मैं उसको 80 ग्राम्स का लूंगा। मैं शेक पी रहा हूं तो वो भी 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, मेरा ब्रेकफास्ट भी 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। एक मील के अंदर आपको जो 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है दैट नीड्स टू बी डिवाइडेड थ्रू आउट योर डे। एक मील के अंदर नहीं होता है। मुझे ताज्जुब होता है यार, हाउ कैन पीपल बी सो डम। मतलब बिल्कुल ही दिमाग कैसे किसी का नहीं हो सकता। मैं ऐसे बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता हूं, बहुत सारे ऐसे कई बार वीडियो बनाता हूं अपनी भड़ास निकालने के लिए, क्योंकि समटाइम्स आई एम अ ह्यूमन बीइंग टू। मेरे को गुस्सा नहीं आता है। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं और उसके बाद जब मैं एडिटिंग करने बैठता हूं, या तो मैं वो वीडियोस पोस्ट ही नहीं करता हूं, या फिर आई टेक आउट ऑल दिस फ्रस्ट्रेशन शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग दैट आई हैव डन। सॉरी, मुझे बात करते करते खाना पड़ रहा है, या खाना खाते खाते बात करनी पड़ रही है।
मेरा ऑफिस स्टार्ट होने वाला है। चलो भैया, हो गया लंच टाइम। लेट हो गया थोड़ा लंच टाइम के लिए। एक्चुअली मैं 12 बजे करीब अपना लंच ब्रेक लेता हूँ, इस समय 12:25 हो गया। सो मैं नॉर्मली यहाँ पे आके एक चक्कर लेता हूँ। ये एक पॉन्ड सा है, इस पॉन्ड के आसपास का एरिया इज़ लाइक बड़ा सर्कल इज़ लाइक बहुत बड़ा सर्कल। मैं दिखाता हूँ, छोटा सर्कल इज़ लाइक 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के करीब का होगा। तो बस इसका एक राउंड लेता हूँ, ज़्यादा रनिंग नहीं करता हूँ क्योंकि शाम को जाके फिर मेरे को करना पड़ता है, तब मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट करता हूँ। बट एक राउंड इसका लेता हूँ, दिखाता हूँ कितना बड़ा है। सो ये ट्रैक बना हुआ है ना, दिस ट्रैक इज़ लाइक ये यहाँ से ऐसे ऐसे जाके उधर से ऐसा कंप्लीट होके ये वो जहाँ पे वो ये पॉन्ड एंड दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से ये एक टर्न है। बस उस टर्न को कंप्लीट करके आई कम बैक टू दिस प्लेस। यहाँ पे आके 5 मिनट बैठा एंड दैट्स इट। एक चक्कर लगा लिया। सुबह जो ब्रेकफास्ट किया वो इतना ज़्यादा हैवी था कि डाइजेस्ट ही नहीं हुआ अब तक के लिए, तो लंच के अंदर भूख लगी नहीं। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं खाना खाने के बाद लंच करता था, उसके बाद आई यूज़ टू गो फॉर वॉक या रन, जो भी करना होता था। उसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी मौसम जो है ना, अभी तो आज तो बहुत ही प्लेजेंट है, बट यूजुअली क्या होता है इस टाइम पे ना थोड़ी गर्मी होनी स्टार्ट हो जाती है, तो नहा के लंच करके तब आओ, फिर पसीना पसीना हो जाता है, फिर दोबारा से नहाना तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए यहाँ पे से चक्कर करके एक बार पसीना वसीना करके अपना घर जाके खाना वाना खा के बाहर जाता हूँ तो बाहर जा लेता हूँ, लेकिन घर जाके नहा के तब अगर खाना खाना है तो बाहर जाना है तो बाहर जाके खा लेता हूँ, घर पे खा रहा हूँ तो घर पे खा लेता हूँ। बट वो मुझे ज़्यादा प्रेफर करता है। टेक्निकली होना उल्टा चाहिए, खाना खाने के बाद वॉक पे जाना चाहिए। 15 मिनट लगे टोटल, घर से यहाँ पे आया, एक चक्कर लगाया, दैट्स 15 मिनट्स। बाकी अभी बहुत टाइम है, खाना वाना खाते हैं, नहाते हैं, पहले खाना खाते हैं, लेट्स गो। अभी घर के अंदर एंटर किया हूँ, हाँ, साथ ही साथ ही किसी का मैसेज आ गया, कुछ काम करना है। जब लग रहा है कि काम ख़त्म हो गया, अब निकलता हूँ, कुछ खा के आता हूँ। भूख लगनी स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज़ सर में दर्द हो गया, इतनी तेज़, लेकिन तभी कुछ ना कुछ आ जा रहा है। फ्राइडेज़ यूजुअली ना टेक्निकली फ्राइडेज़ लाइट होने चाहिए और लाइट रहते हैं एजम्पशन के अंदर, बट कई बार फ्राइडे को ऐसी चीज़ें फटनी स्टार्ट हो जाती हैं ना, एंड देन एवरीवन इज स्केर्ड की क्योंकि वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड के ऊपर कोई नहीं होगा सॉल्व करने के लिए। इशू रहते हैं यूजुअली, लेकिन मतलब वीकेंड पे सबके अपने प्लान्स होते हैं, तो हर कोई चाहता है कि फ्राइडे को कोई भी इशू नहीं रहे, और उसके चक्कर के अंदर काम जो है वो बढ़ जाता है। बिना मतलब का काम अड़ा हुआ है और मेरी गर्दन में दर्द होना स्टार्ट हो गया है, और दिमाग के अंदर ये चल रहा है कि यार एक बार इसको कर लूँ, उसके बाद जाके ही खाना खाऊंगा। इसके चक्कर में और लेट होता जा रहा है, नहीं तो मैं पहले ही खा लेता तो ठीक था। ये मैं कई बार अगर कैमरा नहीं भी ऑन होता ना, तो ये सारी बातें मैं अपने आप से अकेले खड़े हुए भी करता रहता हूँ। एनीवेज, और इन सब चीज़ों के अंदर एक चीज़ मुझे रियलाइज़ नहीं हुई, मैं यहाँ पे आया हूँ, सुबह भी मैं खड़ा होकर काम कर रहा हूँ, और फिर जब से मैं आया हूँ तब से मैं खड़ा हूँ, मेरे टांग में दर्द होना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा यार पैर में दर्द क्यों हो रहा है, रनिंग ज़्यादा कर ली क्या? एंड देन आई रियलाइज कि मैं बैठा ही नहीं चेयर के ऊपर। पहले मैं आके बैठता नहीं हूँ चेयर के ऊपर क्योंकि सब शर्ट वर्ट गीली वीली पसीना वसीना रहता है, बट उसके बाद फिर मैं भूल ही गया। अब इवेंचुअली पूरी बॉडी एकदम ऐसे जवाब देना स्टार्ट कर देती है ना, एनर्जी नहीं है ना। हो गया मेरा काम, ऑलमोस्ट हो गया है। नाउ आई विल गो एंड हैव समथिंग। भूख लग रही है बहुत तेज़। मैं फ्राइडे को
मैं कई बार वैसे बाहर जाके ही खाता हूँ, लेकिन फ्राइडे को मेरा एम रहता है कि मैं बाहर जाके कुछ ना कुछ खाऊं। बट आज क्योंकि मैं रनिंग कर ऑलरेडी बाहर से आ गया हूँ, तो अब और इतना टाइम भी नहीं है। शाम को अभी थोड़ी देर के बाद ईवान को पिकअप करने के लिए जाना है, तो पूरा स्केड्यूल जो है ना बच्चे के साथ, फैमिली के साथ, काम के साथ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब कई लोगों को लगेगा कि यार कई लोगों को लगता है कि जो स्केड्यूल है वो तुम्हारा डेली का स्केड्यूल ऐसा है क्या? डेली का स्केड्यूल यू कैन नॉट मेक व्हेन यू हैव अ फैमिली, व्हेन यू हैव अ किड। आप प्लानिंग कर सकते हो, यू कैन ओनली ट्राई टू अकम्प्लिश वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, और जो भी आपकी प्लानिंग है उसके हिसाब से कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक श्योर कि वो प्लानिंग उसी हिसाब से एग्जीक्यूट हो। ठीक है, ईवान को सुबह अगर मुझे 7:30-8 बजे ड्रॉप करना है एंड वो 7:30-8 बजे उसने बोलना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मेरे को तो भूख लग रही है, आई वॉन्ट टू हैव समथिंग एल्स, मेरे को कुछ खाना है। अब मैं उसको भूखा नहीं लेके जा सकता कि तेरा तो खाने पीने का टाइम निकल गया, अब तू कुछ नहीं खा सकता। तो आई विल मेक समथिंग एंड आई विल, उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तन्या का अगर फ़ोन आ जाए कि यार मैं आज ऑफिस से जल्दी आ रही हूँ, अब वो आ गई घर जल्दी, तो फिर ठीक है हम लोग लंच एक साथ कर रहे हैं, एक साथ करने के लिए जा रहे हैं, तो टाइम और काम आपका ना ऊपर नीचे होता रहता है। अब ईवान को पिकअप करने के लिए जाना है, कई बार मेरा मन कर जाता है कि यार बस काफ़ी देर हो गई इससे दूर, इसको आज मैं जल्दी उठा लेता हूँ। फ्राइडे को मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ इसको जल्दी उठा लेता हूँ डे केयर से। तो यू जस्ट नीड टू मेंटेन अ बैलेंस कि मैं अगर सुबह रनिंग नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं शाम को कर लेता हूँ, शाम को नहीं कर पा रहा तो सुबह कर पा रहा हूँ, और अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक ऐसा नहीं है मेरी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी कि आज तो मैंने जिम नहीं किया, आज तो मैंने रनिंग नहीं की तो पता नहीं क्या हो गया। आई ट्राई टू बैलेंस आउट थिंग्स बट विदाउट स्ट्रेसिंग आउट। थोड़ा सा राजमा बचा हुआ है कल का, उसको गर्म करके खाने लगा हूँ, और इसमें भी राजमा ही है, लेकिन ये दिस इज़ ऑर्गेनिक बीन राइस चीज़ बरीटो। ये मैं कॉस्को से लेकर आया था। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं खाने लगा हूँ वो ये है बरीटो। ये मैं कॉस्को से लेकर आया था, पूरा बॉक्स आता है, उसमें से निकाल लिया है। बहुत ही टेस्टी है एंड इट हैज़ गॉट 11 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इतने से के अंदर 11 ग्राम्स है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो पूरा राजमा ही राजमा है आज। एंड उसके साथ मैं ये ले लेता हूँ, कई बार ये वाला लेता हूँ, कई बार प्लेन वाला लेता हूँ, उसमें मैं फ्रूट्स मिला लेता हूँ। अभी ये रखा हुआ है। अरे यार ये वनीला नहीं अच्छा लगता मेरे को। क्या यार सारी ख़त्म कर दी इन्होंने, क्या यार। तन्या भी लेके जाती है ना, तो वो इसके अंदर एक फ्लेवर था मैंगो फ्लेवर, वो बहुत टेस्टी था, वो सारे ही ख़त्म हो गए हैं। अब वनीला बचा है और ये रास्पबेरी लेमन है। मुझे ये वनीला से कंपैरेटिवली अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों बट ये योगर्ट का पूरा कप जो है ये मुझसे पूरा खाया नहीं जाता है। लास्ट का एटलीस्ट 1/4 सेक्शन जो है उसके अंदर मैं फिर पानी डाल के, पानी मिला के उसको मीठी लस्सी टाइप का बना के उसको, एंड देन आई सिप इट। पूरा मतलब थक जाता हूँ बाइट ले लेके भी ना, बट ऐसे पानी मिला के वो लास्ट के अंदर लस्सी टी एक तो टेस्टी लगता है और ऊपर से इस तरह ही ख़त्म हो पाता है। अभी 15-20 मिनट हैं इसके आने के अंदर, तब तक के लिए थोड़ी सी वॉक और कर ली जाए। वीकेंड है, फिर उसके बाद एक बार ये आ जाएगी, कॉफ़ी पी लेंगे, फिर इवान को लेके आने का टाइम हो जाएगा। उसके बाद फिर या तो लेट नाइट को वॉक करो, लेकिन जितना हो सके इनके बिना हो जाए उतना अच्छा रहता है। कई लोग इसे ट्रेडमिल के बारे में पूछ रहे थे, कौन सी ट्रेडमिल है, कहाँ से लिए, क्या लिए, दिखाता हूँ एक सेकेंड पहले। दिस इज़ द ट्रेडमिल दैट आई हैव। इसका नाम है लाइफ स्मार्ट। तो ये मैंने ली थी कॉस्को से, एंड ये इसका इंटरफेस है कुछ ऐसा, एंड वेरी गुड, वेरी स्टर्डी, वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत फैंसी नहीं है ये, टीवी के ऊपर कुछ चलता नहीं है। इट्स ओनली ये खाली जो मैट्रिक्स हैं आपके वही आते हैं, डिजिटल मैट्रिक्स आते हैं। यहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो, बस ये 2 चीज़ें इसके अंदर। एंड या यू जस्ट स्टार्ट वॉकिंग। बहुत अच्छी तरह वेट को भी मैनेज करती है। ऐसा नहीं है कि वो कई ट्रेडमिल्स आती हैं, इससे एक चीपर वर्जन के अंदर भी थी। ऐसा नहीं है कि ये सबसे चीप है या सबसे महंगी है, ये बीच वाली रेंज के अंदर आती है। इससे सस्ती वाली लेने के अंदर बस मेरे को डर नहीं बोलूँगा, बट मेरा पॉइंट ये था कि एक सेकेंड, इससे सस्ती वाली लेने के अंदर बस मुझे एक डर था कि मैंने जो सस्ती वाली पहले किसी के घर पे देख रखी है, या हमारे पास इंडिया के अंदर भी थी एक, वो उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है ना कि व्हेन यू रन, व्हेन यू वॉक, तो वो वॉबल करती है। तो वो मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा एकदम ना आपका जो वॉक करने का या रन करने का जो मज़ा है ना, आपको हमेशा अगर ये ध्यान रखना है कि ये टूट तो नहीं जाएगी, कहीं ये इतनी ज़ोर से हिल रही है, वो थोड़ा सा लगता है उसके ख़राब होने का।
इसलिए मेरे को था कि मैं लूँ तो थोड़ी सी स्टर्डी होनी चाहिए, बट आई एम वेरी हैप्पी विद इट। बहुत लोग मुझसे कई बार मेरे को कमेंट कर करके पूछते हैं, आज मैंने बता दिया डिटेल के अंदर। कभी भी गराज खुलेगा, मेरे को दिखा रहा है ऐप के अंदर कि 95 फीट अवे। गड़बड़ ये हो रखी है कि ये वाली गाड़ी, वाइट वाली जो सिविक है, ये मैंने गराज के अंदर खड़ी कर रखी है। ये वाली गाड़ी खुल गया। ये वाली गाड़ी यूजुअली हम लोग बाहर खड़ी करके रखते हैं, टेस्ला अंदर लगती है क्योंकि ये लगा रखा है ना ट्रेडमिल। वैसे 2 कार का गराज है, लेकिन ये ट्रेडमिल वगैरह और सामान वगैरह रखा हुआ है ना, तो इसलिए एक ही गाड़ी अंदर करते हैं। अच्छा, इसको पता था? हाँ, अच्छा, तेरे को पता लग गया अपने आप। उसको बाहर नहीं दिखाई दी गाड़ी, तो अपने आप ही समझ गई थी। हैं 2 मिनट? तो क्या लेकर आई है बैग के अंदर? हाँ, कॉफ़ी बना रहा हूँ, आ गया, बस हो गया मेरा। चल, क्या लेकर आई है? ये मैंने आज तक नहीं पिया, मेरे को पता भी नहीं क्या है ये। कोकोनट मिल्क बेवरेज, स्टारबक्स। मेरे को इसकी शक्ल ही नहीं अच्छी लग रही है। है ये स्टारबक्स का, लेकिन ये कितना शुगर होगा इसके अंदर सोच लो। 30 ग्राम शुगर है इसके अंदर, 30 ग्राम्स ऑफ शुगर। नो प्रोटीन, 0 प्रोटीन लिखा हुआ है। अच्छी तो है, सिरप जैसा। यकी। यकी क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कि बचपन के अंदर वो जो कफ सिरप होता था ना बच्चों वाला, इतना गंदा टेस्ट मैंने आज तक कभी नहीं पिया किसी चीज का। ये कफ सिरप से भी ज्यादा गंदा है, छी। हमारा यही कंफ्यूजन चलता है थोड़ी देर के लिए ना, कि पहले कॉफ़ी पी लेते हैं कि पहले इसको लेकर आते हैं। तो मन के अंदर तो कुलकुली रहती है ना कि जब आप घर पे आ गए हो तब फिर इसको फटाफट उठा के लेकर आओ। तो लेट्स गो एंड गेट हिम, लेट्स गो। रहना मजे से। मौसम इतना फर्स्ट क्लास हो रखा है ना भाई साहब, इतना सुंदर मौसम ना। कैलिफोर्निया बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा, एक्सेप्शनली महंगा, मतलब महंगे से भी महंगा, महंगे का स्क्वायर क्यूब। लेकिन ये जो वेदर है ना, ये कहीं नहीं मिलेगा दुनिया के अंदर। उसी का तो पैसा है। उसी का पैसा है, इस वेदर का पैसा। ब्यूटीफुल वेदर। और कैलिफोर्निया के अंदर भी ऑरेंज काउंटी, सदर्न कैलिफोर्निया। हम जैसे गरीब लोग, अरे माता जी घर बनते बंद नहीं हो रहे हैं। 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन के घर हैं। तन्या देख देख के बस ऐसे करती रहती है, घर बन रहे हैं, घर बन रहे हैं। 3 मिलियन का 2 मिलियन के घर हैं वो। कोई बात नहीं, डैडी विल प्ले विद यू। पापा इसका सैनिटाइजर देना तो यहीं रखा है। नाउ दे विल पोक यू। देखिए इसमें थोड़ा ही है। मैं कल स्टेशनरी का अपना सामान लेकर आया, थोड़े से स्टिकी नोट्स लेकर आया कि मेरे को ऑफिस के अंदर काम करने के लिए अपने कुछ कुछ चीज़ों के लिए दिक्कत आती है, कुछ कुछ चीज़ों को नोट करने के लिए चाहिए होते हैं। गलती से वो स्टिकी नोट्स यहाँ पे, जहाँ पे मैं अपनी कार की चाबी रखता हूँ, यहाँ पे लाके मैंने ड्रॉर में रख दिए। मैं ऊपर गया 1 सेकंड अपने लैपटॉप को चेक करने के लिए, किसी ने पिंग कर रखा था, मैं वो चेक करने के लिए लेके गया था। नीचे आया हूँ, डेकोरेशन घर के अंदर ना, मतलब एस्थेटिक इंटीरियर। ये, और अभी काम चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस है। या कीप गोइंग। ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ओके। तन्या पी गई। पी रही हूँ सिप बाय सिप। पता नहीं कैसे पी रही है। इट्स नॉट वेरी ओके नहीं है भैया, ओके के चक्कर में मत आ जाना। कोकोनट मिल्क लिखा हुआ है, इतना घटिया है ना। मैं कफ सिरप पी लूँ, वो जो बचपन के अंदर पीते थे ना कफ सिरप, बहुत ही घटिया है भैया, बहुत ही बेकार। सॉरी फॉर द मेस। और मैंने बताया ना, मैं कॉफ़ी के अंदर बिजी हो गया हूँ। वैसे मैं बिजी अगर नहीं भी होता तब भी मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ ना, शाम तक आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है ना कि तू कर, टिल द टाइम यू आर नॉट हर्टिंग योर सेल्फ, तू अपना सर नहीं फोड़ रहा है, तब तक के लिए ना तू बस अपना कुछ कर ले, शांत रहे एंड प्ले वॉट एवर डू यू वॉन्ट टू डू। बट दिखाता हूँ, लेकिन मन के अंदर तो एक कुलकुली मचती है ना कि यार क्या कर रहा है।
कीप डूइंग बेटा। भैया सब कुछ चलता रहेगा, मेरा नहाना ना एक बार टल गया ना, सुबह एक बार नहीं हो पाया, अब उसका नंबर नहीं आ रहा है। अब इसको नहलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। कुछ ना कुछ तन्या तब तक के लिए इसका खाना, तन्या ने खाना इसका पहले से ही बना के रखा हुआ है, वो वेट कर रही है। बट कुछ ना कुछ करके कि मेरे को खेलने जाना है, पार्क में खेलना है, बाहर गार्डन में खेलना है, अब इसको नहला के तब खिला के तब मैं जाके, मैं वही कह रहा हूँ ना, तब तक हम लोग इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना। अभी मेरी हालत ऐसी हो रखी है ना कि एनर्जी जो है वो नेगेटिव के अंदर है, बट स्टिल कीप मूविंग। तो भैया भूख लग रही है बहुत तेज, और एक होता है ना, आप बहुत दिनों तक अमेरिकन फूड खाते रहो, अमेरिकन फूड या आप दूसरी चीज़ें खाते रहो, इसकी टाको खा लिया, राइस खा लिया, ये सब कुछ खा लिया, बट क्योंकि आप बचपन से वो इंडियन डाइट खाते हुए आए हो, तो आफ्टर फ्यू डेज ना, और हमारा वीकेंड के ऊपर यूजुअली एक पॉइंट आ जाता है जिसके ऊपर अंदर से जो अंदर के कीड़े हैं ना, वो इंडियन फूड, पनीर, नान, दाल, इसकी डिमांड करना स्टार्ट करते हैं। और वही हालत हो रखी है। एक तो सुबह से कुछ नहीं, बहुत कम खाया है, और बहुत ज़्यादा काम रहा ऑफिस का, तो इसलिए अभी पूरा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ। इंडियन खाएंगे भैया, अब देखने लगी है इंडियन के अंदर, और लेकर आना है जल्दी, क्योंकि इंडियन जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, तो जल्दी जाके लेकर आना पड़ेगा। बहुत तेज भूख लग रही है। जब तक तन्या ऑर्डर कर रही थी तब तक मैं जाके फटाफट नहा के आ गया, नहीं तो अभी अगर नहाना पोस्टपोन्ड होता ना, फिर उसके बाद लेने के लिए जाओ, फिर आते ही भूख इतनी तेज लग रही है, फिर खाना खाने में लग जाओ, नहाना फिर रात को 9:30-10 बज जाते नहाते नहाते। इसलिए फटाफट, मेरी मम्मी की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो फटाफट मैं 2 लोटे डालकर आ गया। राइस का यूएस के अंदर बहुत अच्छा सिस्टम है। मैक्सिमम इंडियन रेस्टोरेंट, सारों की गारंटी नहीं है, कौन से वाला एक है जो देता नहीं है। येलो चिली जो संजीव कपूर वाला है वो नहीं देता है राइस कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं तो आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर कभी भी खाना ऑर्डर करोगे, मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको राइस जो है कॉम्प्लीमेंट्री मिलता ही मिलता है। तो खाना लेकिन इस रेस्टोरेंट का अगर कोई आसपास है, ट्राई ज़रूर करना। खाना सच में इसका टेस्टी है। लाइक शक्ल से कढ़ाई पनीर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। मतलब घर का टाइप का खाना लगता है। हाँ, दाल बहुत टेस्टी है। हो गया भैया खाना। मैं वही कह रहा था ना कि कई दिनों तक जब आप ऐसा अपना घर का दूसरा खाना खाते रहते हो, 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद आपके अंदर से ऐसी कॉल आती है कि भैया नान, दाल मखनी, पनीर, ये सब खाने का मन करता है। अब जाके ऐसा लग रहा है आत्मा शांत हुई है। बट हाँ, ये जो पनीर खाया उसके अंदर 250 ग्राम प्रोटीन था, और दाल मखनी जो खाई थी उसके अंदर 400 ग्राम प्रोटीन था। तो आज का अगले 1 हफ्ते का मेरा प्रोटीन का कोटा हो गया है कंप्लीट। जस्ट किडिंग। मेरे को अभी बहुत ज़्यादा एडिट करना पड़ेगा, मैं जो इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था सुबह। बट एनीवेज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड